सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी के मन में कहीं न कहीं एक सीटेट का डर बैठा हुआ है और ये वास्तविकता है, ये डर क्यों बैठा हुआ है, ये भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। उन अभ्यर्थियों के मन में बहुत डर बैठा हुआ है, जिन्होंने अभी तक सीटेट कभी दिया नहीं, पहली बार सीटेट दे रहे हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा जो अपना मानना है, वो ये है, अब डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? डरने की आवश्यकता आप सभी को इसीलिए नहीं है क्योंकि अब आपके साथ आपकी अपनी टीम जुड़ चुकी है। तो सर इन पेपर को हमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को हमें पास करना है, तो उसके लिए क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं? तो उन उपाय और तरीकों को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे और केवल 5 तरीके हैं जिनसे आप सीटेट में 120 प्लस मार्क्स बहुत अच्छे से। सर कैसे? कैसे बताइएगा आप? चलिएगा, तो मैं बताता हूं कि सीटेट में 120 प्लस मार्क्स केवल और केवल ये 5 ट्रिक फॉलो करनी। सर वो 5 ट्रिक कौन सी हैं? मैं बताऊंगा। सबसे पहली, आप सभी लोग परेशान हैं और एक आप देखना चाहते हैं कि वो 5 ट्रिक कौन सी हैं। तो सबसे पहले की ट्रिक जो होगी वो आप सभी के सामने आती है। वो है सबसे पहले सीडीपी को अच्छे से पढ़। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो आपकी पूरी की पूरी पेडागोजी है, शिक्षण शास्त्र जो है, चाहे वो आपका किसी का भी हो, कहीं ना कहीं सीडीपी से आपके कई सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती। तो मैं ये कहूंगा कि सर्वप्रथम आप सीडीपी को बहुत अच्छे से पढ़। मेरा ऐसा अपना मानना है, मेरा खुद का अनुभव है सीटेट क्वालिफाई करने का। इसके बाद आते हैं हिंदी के शिक्षण शास्त्र को अच्छे से पढ़ें। अब देखो सर, मैंने ये क्यों कहा है कि हिंदी के शिक्षण शास्त्र से अगर पेडागोजी की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका ये एसएसटी ले लो, ये आपका इंग्लिश ले लो, ये कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इसे पढ़ो, इसका मतलब ये है कि इससे ये सब के सब अंतः संबंधित है। क्या है? अंतः संबंधित है। विचार करिएगा, चीजें बहुत अच्छी हैं। ये क्या है? अंतः संबंधित है। दूसरा पॉइंट, सभी सिद्धांत अच्छे से समझो। सिद्धांत, जीडीपी की बात करें कोहलरकोफ का वर्दीमर, मैथ्स में आ जाए तो ब्लूम टैक्सोनॉमी, एसएसटी में आ जाए तो प्रत्यक्ष विधि, तो ये सब जगह, हिंदी में आए तो आगमन निगमन विधि, ये सब अपने आप में कहीं ना कहीं ये विधियां हैं और कहीं ना कहीं सिद्धांत भी चौमस्की का सिद्धांत है, आपका स्किनर का सिद्धांत है आपका। ये सारे सिद्धांत को आप थोड़े से अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना? और ज्यादा इतना डीप जाकर के नहीं पढ़ना, केवल केवल और केवल सरसरी नजर से, ठीक है ना? इसके बाद नकारात्मक और सकारात्मक शब्दों को समझो। जो नेगेटिव पॉइंट है, केवल है, सिर्फ है, ही है, भी है, ये शब्द जो होते हैं ये क्या होते हैं? नकारात्मक। कंठस्थ करना, ये नकारात्मक होते हैं। अधिक से अधिक याद करवाना, ये नकारात्मक होते हैं। इन शब्दों को आप लोग समझिए और फिर लास्ट में एक ही रिजल्ट बचता है। संजय सर क्या रिजल्ट बचता है? और वो बचता है आपका डेली पीवाई। लगाओ जितना हो सके उतने पीवाई क्यू लगाओ। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं कि सर एक बार थ्योरी बता दो, सर एक बार ये चीजें कंफर्म और कर दो। अरे मेरे भाई, एक बार पहले पीवाई क्यू लगाओ। आप ये बताइए, किसी अनजान रास्ते पर जाने से पहले पहले हम उन रास्तों की खोज कर लेते हैं जिन रास्तों से वह रास्ता लिंक है। हमें पता है कि वो अनजान है, लेकिन पहले उन रास्तों को तो समझ लें जिन रास्तों को हम खोज सकते हैं। क्या ऐसे भी रास्ते होते हैं? का मतलब समझ में आ रहा है? क्या ऐसे भी प्रश्न होते हैं? उन सभी का तरीका, बेस्ट से बेस्ट उनको सॉल्व करने का तरीका, वो है आपका पीवाईक्यू। सर पीवाईक्यू करें कैसे? पीवाईक्यू करें कैसे? ये भी एक बड़ा जटिल क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि पीवाईक्यू करें कैसे। 2 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। 2 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। 3 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है। 3 बजे किसकी होती है? मैथ्स की क्लास होती है ओपेन सर के द्वारा। 4 बजे किसकी क्लास होती है? एसएसटी की क्लास होती है। 4 बजे एसएसटी की क्लास होती है अनुपम सर के द्वारा। 5 बजे आपकी प्रतिदिन क्या मिलती है? हिंदी मिलती है। 5 बजे साथियों क्या मिलती है आपको? हिंदी मिलती है। और 6 बजे आपको सीडीपी मिलती है।
6 बजे आपको क्या मिलती है? सीडीपी मिलती है। तो आप सभी लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, जहां आप सभी को एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इनको आसान करने का और इनको सबसे बेस्ट तरीके से समझने का वो एक ही प्रयास है, वो है आप सभी का जुड़ना। तो आप सभी लोग जुड़ें और अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को निखारें, अपने आप की प्रतिभा जो छुपी हुई है उसको निखारें। और एक बच्चा, जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चे पर आश्रित है पूरा सीटेट। बच्चा फेल, व्यवस्था फेल। एनसीएफ कहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, एनसीईआरटी भी कहता है इस बात को, बच्चा फेल, व्यवस्था फेल। तो सभी साथियों से यही कहूंगा कि आप सभी लोग प्रतिदिन क्लास में जुड़े और अपनी इन समस्याओं का समाधान तभी प्राप्त कर सकते। एक बार फटाफट से अब हंस जाइए और मुस्कुरा जाइए, क्योंकि ये सारी चीजें अब आप क्या कर लोगे, इनको फॉलो कर लोगे। तो सभी साथी इन चीजों को फॉलो करके और मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आपको ये ट्रिक, क्या आपको ये तरीके, क्या आपको ये उपागम, क्या आपको ये विधि, क्या आपको ये नियम मेरे जो है समझ में आए हैं या नहीं है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो के लास्ट में। और आपको सेशन यानी ये पॉइंट अगर अच्छे लगे हों तो दिल खुश करके सभी को शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी ट्रिक है, इनको मजाक में मत लेना, इनको अपने जहन में रख लेना। जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस छात्र एवं छात्रा ने इन चीजों को समझ लिया, वो हमेशा, गारंटी देता हूं, नाम जरूर लेगा कि संजय सर ने 5 तरीके बताए थे, उनको फॉलो करके आज 120 प्लस मार्क। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सेशन में 5 बजे की हिंदी की, प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक क्लास। जय हिंद, जय भारत।